छुट्टी ना मिलना सैनिकों के प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने का सबसे बड़ा कारण है। भारत के सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। वे सीमाओं पर दिन रात डटे रहते हैं ताकि देशवासी सुरक्षित रह सके। लेकिन इस सेवा के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, और वो है छुट्टी की कमी, जो कई सैनिकों को समय से पहले फौज छोड़ने पर यानी कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने के लिए मजबूर कर देती है। समस्या की जड़ छुट्टी का अभाव ही है। सैनिकों की ड्यूटी बेहद कठिन और अनिश्चित होती है। कई बार उन्हें महीनों तक छुट्टी नहीं मिलती। ऑपरेशनल एरिया, बॉर्डर पोस्टिंग और हाई अलर्ट स्थिति के कारण छुट्टी की मंजूरी टलती रहती है। और सिंपल फौजी लैंग्वेज में मैं ये बोलूँ तो एक जवान अपने प्लाटून कमांडर के पास में 1 महीना 1.5 महीने तक अपनी छुट्टी की रिक्वेस्ट करता रहता है, विनती करता रहता है, अपनी समस्याएं सुनाता रहता है, लेकिन उसको फिर भी समय से छुट्टी नहीं मिलती। और अगर छुट्टी मिल भी जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसे छुट्टी मिलती है कि ना वो घर का रहता है ना घाट का। उसने जो भी अपने प्लानिंग किए होते हैं ना, वो सारे प्लानिंग फेल हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसको ट्रेन में रिजर्वेशन भी सही समय पे नहीं मिलता, क्योंकि उसके रिजर्वेशन काउंटर से पहले परमिशन ही नहीं मिली, पहले प्लानिंग ही नहीं हुई। 60 दिनों से वो पूछ रहा है अपने प्लाटून कमांडर को, लेकिन कोई निश्चित आंसर नहीं मिला। और अगर कल छुट्टी जाना है तो 1 दिन पहले बता दिया जाता है कि तेरी छुट्टी कल से सैंक्शन होगी, तू जल्दी से निकल जा। अब वो सैनिक रिजर्वेशन कराएगा या ट्रेन के डिब्बों में बाथरूम के पास लेट के जाएगा? क्या वो अपने घर के प्रसंगों में पहुंच पाएगा? क्या वो एक सम्मान भरी जिंदगी जी पाएगा? मंजूरी टलती रहती है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब किसी सैनिक के घर में कोई आपातकालीन परिस्थिति हो जाती है, जैसे बीमारी, शादी या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां। अब इससे होता क्या है? इससे होता है मानसिक और भावनात्मक दबाव। लगातार छुट्टी न मिलने से सैनिक मानसिक तनाव का शिकार होने लगते हैं। परिवार से दूरी और जिम्मेदारियों को निभा न पाने का अपराध बोध उनके अंदर से तोड़ देता है। धीरे धीरे यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि वे नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं, और यह सारा असर परिवार के ऊपर पड़ता है। सैनिक के परिवार को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी ने सच कहा है, अगर कोई सैनिक सेना की नौकरी में सफल होता है तो उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान उनके साथ में जुड़ा हुआ है। बच्चों की परवरिश, बुजुर्ग माता की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियां सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है, और ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। जब सैनिक बार बार छुट्टी नहीं ले पाता तो परिवार में दूरी और असंतोष बढ़ने लगता है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बढ़ती प्रवृत्ति आप सभी देख रहे हैं। सेना के सभी जवान, जेसीओ, ऑफिसर साहिबान, ग्रेड ए के जो ऑफिसर है वो भी इस चीज़ों को देख रहे हैं। सिविल के एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है, लेकिन सबके मुंह के ऊपर एक भयानक चुप्पी बनी हुई है। सब देख रहे हैं कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इसलिए बढ़ रहा है कि जवान को समय के साथ में छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी की कमी एक बड़ा कारण बन रही है, जिसकी वजह से कई सैनिक अपनी सेवा पूरी होने से पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं। यह न केवल उनके करियर को प्रभावित करता है, बल्कि सेना के अनुभव और संसाधनों का भी नुकसान होता है। समाधान की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान ज़रूरी है। कुछ संभावित उपाय हो सकते हैं। छुट्टी की प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाना। सेना में अगर आप देखेंगे तो छुट्टी की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम इंसान, आम सैनिक अपनी छुट्टी को सैंक्शन कराते कराते हौसला हार जाता है। 1-1.5 महीना अपने सेक्शन कमांडर
और प्लाटून हवलदार और प्लाटून कमांडर के पीछे रिक्वेस्ट करते हुए घूमता रहता है, विनती करते हुए घूमता रहता है। कोई सही निर्णय नहीं मिलता, कोई सही जवाब नहीं मिलता, और जवाब मिल भी जाता है तो ऐसे समय पे जवाब मिलता है, सुबह उसको इंटरव्यू कराना पड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस किस प्रकार का इंटरव्यू है जहाँ पर जवान ग्रेड 1 ड्रेस बना के अपना जूता पॉलिश करके इस्त्री करके कर्नल साहब के इंटरव्यू में जाता है, और कर्नल साहब के इंटरव्यू में जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी मजबूरी है कि एक जवान को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको अपनी ज़िंदगी का प्लानिंग करने के लिए, अपनी छुट्टी लेने के लिए एक कर्नल साहब को पूछना पड़ता है। सिविल में आके देखिए, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई किसी को नहीं पूछता, वो अपने कंप्यूटर में छुट्टी डाल देते हैं। अब वो उसके मैनेजर का, उसके कमांडिंग ऑफिसर का, उसके ग्रेड 1 अधिकारी का काम है कि अगर मेरा एक कर्मचारी छुट्टी जा रहा है तो मैं उसकी जगह किससे काम कराऊंगा। जवान की ये कमी नहीं है, ये जवान का काम नहीं है। जवान जब छुट्टी मांगता है तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुम छुट्टी चले जाओगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा, और जब जवान यूनिट में रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एक ऑफिसर जवान की छुट्टी को निर्णय लेता है, उसको बताता है कि आपको छुट्टी कब जाना है। दूसरे की ज़िंदगी का निर्णय लेने का अधिकार एक ऑफिसर को दे दिया गया है। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। छुट्टी लेने की प्रक्रिया बहुत लचीली होनी चाहिए। इमरजेंसी लीव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जैसे ही इमरजेंसी लीव की ज़रूरत पड़ती है तुरंत ही इमरजेंसी लीव मिलनी चाहिए। सैनिकों के लिए बेहतर काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवार से बेहतर संपर्क करने की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी सुविधा डिफेंस में नहीं होती है। डिफेंस के कर्मचारी, जिसको हम भारत के बहादुर सैनिक बोलते हैं, वो सैनिक दुनिया के लिए तो बहादुर है, लेकिन अपनी निजी जीवन के अंदर वो एक मजबूर है, वो एक मजबूर व्यक्ति है जो अपने जीवन को सही तरह से मैनेज भी नहीं कर पा रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से सेना की छवि खराब करने का कोई उद्देश्य नहीं है, बट हमारा एक कोशिश है कि ये वीडियो भारत सरकार तक पहुँचे, भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों तक पहुँचे, और इस लीव सिस्टम में, इस छुट्टी की प्रक्रियाओं में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जाए, और जवानों को अगर समय से छुट्टी दिया जाए तो ये प्रीमेच्योर का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। आप किसी भी यूनिट में जाओ, किसी भी बटालियन में जाओ, किसी भी डिवीज़न में जाओ, किसी भी कोर में जाओ, आप देखेंगे कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने के लिए एक लाइन लगी हुई है। वेटिंग लिस्ट में जवान बैठे हुए हैं। क्यों? लेकिन ऑफिसर इतने वेटिंग लिस्ट में नहीं बैठे हुए हैं। उसके कई सारे कारण हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और इसके सही निर्णयों में बदलने में हम कुछ मदद कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।